ओम नमः शिवाय। रुद्र शिवाय में आप सभी का स्वागत है। और आज ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आप लोग ये पहचान कर सके कि जो स्फटिक शिवलिंग आपने अपने घर में स्थापित किया है, आप स्थापित करने वाले हैं, वो 100% ओरिजिनल है या वो सिर्फ कांच का बना हुआ है। तो इसीलिए आप इस वीडियो में 3 तरीके के शिवलिंग देख रहे होंगे। सबसे पहला जो शिवलिंग है, जो सबसे छोटा शिवलिंग है, ये आप देखेंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और आपको बिल्कुल सुंदर, सबसे इन तीनों में सबसे सुंदर यही शिवलिंग लग रहा होगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये कांच का बना हुआ है। और कैसे हम पहचान करें कि कौन सा शिवलिंग कांच का है और कौन सा नेचुरल स्फटिक का है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये शिवलिंग जो है प्रॉपर कांच का बना हुआ, आप देखेंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। दूसरा जो शिवलिंग मेरे हाथ में है, ये भी स्फटिक शिवलिंग है, लेकिन ये ओरिजिनल नेचुरल स्फटिक शिवलिंग है। आप देखेंगे है ये भी ट्रांसपेरेंट, बट इसकी ट्रांसपेरेंसी में और इसकी ट्रांसपेरेंसी में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। दोनों के ट्रांसपेरेंसी में डिफरेंस है, क्योंकि ये नेचुरल स्फटिक शिवलिंग है और हाई क्वालिटी का शिवलिंग है। तीसरा जो शिवलिंग है, ये भी ओरिजिनल नेचुरल स्फटिक शिवलिंग है और आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल्किशपन जो है दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये नेचुरल स्फटिक है। बट इन दोनों की अगर क्वालिटी हम कंपेयर करें तो ये इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया गया है, ये ज़्यादा हाई क्वालिटी का शिवलिंग हो जाता है और ये एक हल्की क्वालिटी का शिवलिंग इसको बोल सकते हैं। वैसे तो शिवलिंग में हम कोई कंपेयर नहीं कर सकते, भाव की बात होती है, पर बात हम असली और नकली की कर रहे हैं। क्योंकि अगर शिवलिंग, ये दोनों ही शिवलिंग जो है अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई भी स्थापित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहचान कैसे करें। जो ओरिजिनल स्फटिक का शिवलिंग होगा वो आपको, उसमें आप देखेंगे उसको पीछे से, तो आपको उसमें मिल्किशपन या अंदर नेचुरल टाइप से क्रैक दिखाई देंगे। आप उसको देखेंगे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, वो आप ले सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं। उसमें उसको आपको बड़ा सा जो जूम दिख जाता है, तो उसमें आपको हल्के छोटे मोटे क्रैक्स दिखाई देंगे, जो कि नेचुरली होते हैं। इस स्फटिक की ये पहचान होती है। चाहे कितना भी आप क्लियर ले लीजिए, जैसे बिल्कुल क्लियर है, आप इसको देखेंगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखेंगे तो इसमें भी आपको क्रैक दिखाई दे जाएंगे और बबल्स कोई नहीं दिखाई देगा, किसी भी टाइप का कोई बबल नहीं आपको दिखाई देगा। और जो कांच का शिवलिंग होता है, जो कांच का बना हुआ है या लैब में बनाया गया है, उसमें आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको बबल्स दिखाई देंगे, क्योंकि कांच की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बबल्स होते हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी पहचान करने की ये है कि जो स्फटिक शिवलिंग होगा, जब आप उसको स्पर्श करेंगे वो आपको बिल्कुल ठंडा फील होगा, शीतल फील होगा, कूल फील होगा आपको, मतलब। क्योंकि जो स्फटिक है वो जब हिमालय पर्वत पर बर्फ गिरती रहती है, ग्लेशियर्स जो हमारे होते हैं, जब वो जमते रहते हैं, कई हजारों साल बर्फ जब वो मेल्ट नहीं हो पाती, हजारों साल बाद वो पत्थर का रूप ले लेती है, शिला का रूप ले लेती है। उसी स्टोन से स्फटिक के शिवलिंग बनाए जाते हैं, उसी को हम स्फटिक बोलते हैं, स्फटिक शिला बोलते हैं। तो इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, और हमेशा ठंडा ही होता है, हमेशा कूल आपको ये फील देगा। बाकी इसके अलावा लैब टेस्ट आप करा सकते हैं, या जहाँ से भी आप परचेज कर रहे हैं वहाँ से आप लैब सर्टिफिकेट साथ में ले सकते हैं शिवलिंग का। बाकी आप हमसे भी इस स्फटिक के शिवलिंग परचेज कर सकते हैं। हम 100% ऑथेंटिक और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड कराते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आप सभी लोगों तक एक ऑथेंटिक और नेचुरल प्रोडक्ट जो है पहुंचे, डिलीवर हो, ताकि आपको उसका जो बेनिफिट है मिल सके। आप स्फटिक शिवलिंग के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।